हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज जो हम देख रहे हैं वो है इंडिया हेल्प रशिया टू कंडक्ट अ बिग डील। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? चलो ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। हस्बैंड को पता है कौन सी बिग डील हुई है? चलो उनको नहीं, मुझे नहीं पता। ब्रह्मोस हो सकती है, कुछ और हो सकता है। अच्छा, बट आप भी कमेंट सेक्शन में बिना देखे, अगर आपने वीडियो अभी पहले से नहीं देखा हुआ तो डाल के देखना, फिर देखते हैं कि कितने लोगों का, क्या आप लोगों का ठीक था, हस्बैंड का ठीक था, कितने लोगों का ठीक आया आंसर। ठीक है, तो लिख लो कमेंट सेक्शन में। तब तक हम अपना इंट्रो कर लेते हैं जो हम बोलते हैं, तब तक आप टाइप कर लो। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए, इमैटेरियल कि आपके कमेंट में जो आपने लिखा था गेस वो करेक्ट था कि नहीं, कर देना लाइक इस वीडियो को और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, होपफुली आपने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कौन सी बिग डील है। तो अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पता करते हैं कि आपके आंसर करेक्ट है, हस्बैंड का आंसर करेक्ट है कि नहीं। और मैंने सेफ प्ले किया, मैंने आंसर ही नहीं बताया क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं हो रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे रूस आज भारत का बहुत बड़ा एहसान मान रहा होगा। और दूसरी बात है, इस फैसले से रूस की नैया पार लग जाएगी। जी हाँ, क्योंकि रूस अगर भारतीय फैसला लेता ना तो रूस की पूरी दुनिया में भद पिट जाती। और साथ ही भारत ने बड़ा फैसला लेकर रूस को एक संदेश भी दिया है कि भले ही रूस भारत के साथ दगाबाजी करके चीन के साथ अपने समझौते बढ़ाने शुरू कर दे, लेकिन भारत जिस देश को अपना दोस्त बना लेता है तो अपनी उसकी दोस्ती अंत तक निभाता है। सब कुछ बताऊंगा कि क्या भारत ने फैसला लिया है। और हाँ, कोरोना वायरस के माहौल में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा राहत की खबर भी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रूस ने एक वैक्सीन बनाई, इसका नाम है स्पुतनिक 5, और इसको लेकर पूरी दुनिया में उसने प्रचार भी किया। लेकिन पश्चिमी देशों के कुप्रचार के कारण और साथ ही रशिया की एक, ये कह सकते हैं कि लो ट्रायल और लो टेस्टिंग के कारण इसकी इतनी ज्यादा दुनिया में डिमांड नहीं है। कोई भी देश इसे खरीदने को आज की तारीख में तैयार नहीं था। रूस ने भारत को अप्रोच किया कि आप इसकी कुछ मात्रा में खरीदारी आप हमसे कर लीजिए। इसका कारण यह था क्योंकि भारत की ब्रांडिंग है पूरी दुनिया में, भारत को एक भरोसे का प्रतीक देखा जाता है, भारत की फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। तो यानी कि अगर, और डेमोक्रेसी भी है, इसका भी एक अलग फर्क पड़ता है। अगर भारत खरीदता है तो पूरी दुनिया में रशिया कह सकता है कि देखिए भारत कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, कितनी वहां पर चीजें फेयरली होती है, सभी लोगों को पता है। भारत हर चीज बिल्कुल तोल मोल कर करता है और उन्होंने हमसे वैक्सीन खरीदी है। और उसको लेकर उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह जी गए थे रशिया दौरे पर, एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमसे कुछ मात्रा में इसे खरीद लीजिए। और भारत ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और रशिया भारत का बहुत बड़ा एहसानमंद होने वाला है, क्योंकि भारत ने छोटी मोटी मात्रा नहीं खरीदी है। 10 मिलियन डोज, 10 करोड़ वैक्सीन भारत ने खरीद ली है। जी हाँ, और खरीदी कैसे है और कैसे भारत, आप कहेंगे जी तो इसकी टेस्टिंग नहीं, तो क्या भारतीय लोगों को नुकसान नहीं होगा? इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, भारत ने थोड़ी सी चतुराई यहां पर दिखाई है। भारत ने एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो इसका समझौता रूस के साथ करवा दिया है। रूस इस कंपनी को 10 करोड़ वैक्सीन देगा, लेकिन कैसे? सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज जो स्पुतनिक वी है उसके ट्रायल इंडिया में कंडक्ट करेगी, और उन कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं, 100% सही जाते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कर रही है भारत में, तो उस आधार पर ही फिर उन 10 करोड़ वैक्सीन को लिया जाएगा। लेकिन तब तक मान लीजिए इसमें ट्रायल में 2-3 महीने लगेंगे, तब तक रशिया क्या करेगा? भारत की इस मदद के कारण दुनिया को यह प्रचारित करेगा कि भारत ने 10 करोड़ वैक्सीन खरीद ली है तो आप भी खरीद लीजिए, और दुनिया भर के देश खरीदेंगे भी। यानी कि इससे पूरी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन है कि भारत ने 10 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन खरीदी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस 24, जो फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल है, हर जगह यही न्यूज चली है कि भारत ने स्पुतनिक वी खरीद ली है। और तमाम देश, चाहे फिलीपींस हो, अब इस वैक्सीन को खरीदने की तरफ देख रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और यकीन मानिए, रशिया अब इससे फूला नहीं समा रहा भारत की मदद से। रशिया ने बार बार इसको लेकर थैंक यू जताया भारत का, और कहा है कि हम इस एहसान को कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि भारत की इस मदद के बाद ना सिर्फ रशिया पैसे कमाएगा, बल्कि एक काम और होगा कि रशिया की इज्जत बच जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में यही था कि रशिया ने बस जल्दबाजी में एक वैक्सीन तैयार कर दी है और रशिया को सब लाइटली ले रहे थे। लेकिन अब रशिया को कोई भी लाइटली नहीं लेगा, सभी
देश जो स्पुतनिक भी है उसे बहुत ही ध्यान से स्टडी करना शुरू करेंगे और खरीदेंगे भी। यानी कि रशिया को दो हाथ से फायदा, और सिर्फ एक ही कारण है भारत का। और रशिया को भी इससे पता चलेगा कि देखिए चाइना से उन्होंने दोस्ती करी, चाइना ने भाव भी नहीं दिया, स्पुतनिक 5 का नाम भी नहीं लिया, जबकि भारत ने रशिया के कहने पर 10 करोड़ वैक्सीन खरीद भी ली है एक बार के कहने में। यानी कि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाने वाला है, खास करके व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में, और इसका इस्तेमाल भारत अपनी डिप्लोमेसी के तौर पर कर सकता है रशिया को अपनी तरफ खींचने को लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था, इंफॉर्मेशन नहीं थी जो मुझे कोई आइडिया नहीं था, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई वो वैक्सीन क्यों लेगा जो 100% अभी टेस्टेड नहीं हुई हुई। चलो इंडिया ने लिया है और इंडिया ने डील किया, जैसे मुझे लगा इसमें कि वो पहले लेके फिर टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट ठीक हुए तो फिर वो जो भी डील हुई है वो हम बाय करेंगे। वो तो लॉजिकल समझ में आता है मुझे, पर ये सोचना कि क्योंकि इंडिया ने ले लिया तो बाकी कंट्रीज बोलेंगे वो इंडिया ने ले लिया हम भी जल्दी जल्दी ले लें, ये तो होगा कि भैया उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे क्यों ऐसे नहीं लेनी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, कंफर्म हो जाए तो लेना चाहिए। तो ऐसा हो, पता नहीं ये टैक्टिक्स क्या काम करते हैं कंट्रीज में जहां पे इतने नॉलेजेबल, हर कंट्री में इतने नॉलेजेबल लोग होंगे, उनको पता होगा कि जब तक टेस्ट नहीं हो तब तक नहीं लेना, या हो सकता है वो भी यही डीलिंग करेंगे। मतलब पहले वो ले ही नहीं रहे थे, पर अब शायद वो भी ऐसी इंडिया की तरह डील कर रहे होंगे कि अगर ये हो गई तो हम आपसे लेंगे। मुझे लग रहा है शायद यही बात होगी, वो क्लियर नहीं किया होगा। जैसे इंडिया ने ये किया है कि हाँ हम खरीद रहे हैं, वैसे बाकी कंट्रीज आएंगी, क्योंकि पहले वो आ ही नहीं रही थी सोच के कि ये है ही बेकार की। पर इंडिया ने जो फर्स्ट स्टेप लिया तो उनको भी लगेगा कि हाँ बात है कि भाई ठीक हो सकती है या काम की होगी, तो क्यों ना हम लें। ये उन्होंने ऑलमोस्ट बना तो ली है, रेडी तो है, पर अगर ऐसा इंडिया ने किया जैसे न्यूज में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जगह जगह शोर भी मच रहा है बाकी जगहों पर न्यूज चैनलों में, तो इंडिया ने तो अपनी तरफ से मैं कहूंगी हाँ फ्रेंडशिप अपनी निभाई है कि उन्होंने कहा तो उन्होंने ले लिया, और हेल्प करने के लिए कि ताकि बाकी कंट्रीज भी उनको उनसे ये डील्स करें, ये उनको फायदा हो मनी वाइज भी। और कह रहे हैं कि चाइना ने तो कोई परवाही नहीं की, तो होपफुली रशिया को ये रियलाइज होगा। तो वीडियो काफी अच्छा था, देख के काफी अच्छा लगा कि इंडिया ट्रू फ्रेंडशिप तो अपना निभाता है। राइट, सो काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल बात है कि पूरा वर्ल्ड मानता था कि जो रशिया की वैक्सीन अभी रेडी नहीं है, उसकी पूरी ट्रायल नहीं हुई है। तो इसमें यही कंट्रोवर्सी है कि अगर आप खरीदते हैं कोई वैक्सीन तो आप किस पे ट्रायल करेंगे, कौन सा इंसान होगा जो रेडी होगा ट्रायल करवाने के लिए, नोइंग कि ये अभी पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि आप जाएंगे ये वैक्सीन लगवाने के लिए नोइंग कि ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। अब जो लोग टेस्टिंग कैसे होती है उसमें भी लोगों को वॉलंटियर करना पड़ता है, तो वो भी रिस्क है कि मोस्ट लाइकली पूरी कंट्रीज़ में गरीब लोग ही हैं जो बेचारे जाएंगे वॉलंटियर करेंगे। कोई इंसान जिस बोलेगा कि यार मैं क्यों जाऊं टेस्टिंग, मैं क्यों गिनी पिग बनूं, मैं क्यों जाऊं टेस्टिंग के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए मेरी बॉडी में, अच्छा भला इंसान हूं, मैं मर जाऊं, 100 प्रॉब्लम्स आ जाए तो मैं क्यों करूं। फिर ये होता है कि आपको उन पे ट्रायल करना चाहिए, उन लोगों पे जो पता है कि इतने कोरोना वायरस उनको हो गया कि बचाना मुश्किल है। तो वो लॉजिकल लगता है कि देखिए हमारी कंट्री में इतने लोग हैं जिनको हमें लगता है कि नहीं बचेंगे, इतना ज़बरदस्त कोरोना वायरस उनको हो गया है कि हम कुछ भी कर लें, जो मेडिकेशन दें वो काम नहीं कर रही हैं, वो लोग मोस्ट लाइकली मरेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तब कोई इंसान सोचता है चलो ठीक है अब जब मरना ही है तो मैं एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है बच जाऊँ। तो वो कैंडिडेट्स, मगर वो कितने हैं आपके पास, क्वेश्चन ये है आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जो उस स्टेट पे आ चुके हैं कि लगे कि भाई साहब बिल्कुल बच नहीं सकते। अब अगर आप एक्सपेरिमेंटल ड्रग लेते हैं तो आपका फायदा ही होगा अगर वो काम करती है, नहीं करती तो वैसे ही आपने जाना था। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए मैं करने को तैयार। हाँ, तो ऐसे मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो कहेंगे भाई साहब मेरी यहाँ वाइफ है, मेरे यहाँ बच्चे हैं, बट कोई बात नहीं मैं एक्सपेरिमेंटल ड्रग लेता हूँ ह्यूमैनिटी के बेनिफिट में, अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, मेरी वाइफ और बच्चे का कोई ध्यान रख लेगा। राइट, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। अगर कोई भाई साहब ऐसे हो जो बोले कि हमारे पास इतना सारा पैसा है कि अगर मैं मर जाता हूं तो पीछे इनफ पैसा है मेरे बच्चों का और वाइफ का देखभाल करने के लिए, ठीक है, मगर लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा होगा वो बोलेगा मेरा फादर नहीं है, मेरे को कौन मेंटोर करेगा, मेरी लाइफ में से कौन मेरे को गाइड करेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। मुझे लगता नहीं है कोई इंसान कहेगा
हेल्दी इंसान की चलिए मैं ट्राई करता हूँ, तो फिर कौन करता और है? अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, मेरी वाइफ और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली टेस्ट बात तो कैसे ये। करते हैं? या कोई कहेगा मैं यंगस्टर हूँ, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं मर गया कोई बात नहीं। या कोई ओल्ड इंसान है, वो बोलेगा अच्छा मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो कोई बात नहीं, चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। अगर कई ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो वेरी नाइस, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं, और अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो ट्रायल पे जाना पड़ेगा, तभी पता होगा, राइट। तो इसीलिए तो ये बहुत इसीलिए बोलो कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि कौन ट्रायल पर जाएगा। एनिमल्स पे ट्राई करेंगे वो बात अलग है कि आपने एनिमल्स पे ट्राई की है, मगर ह्यूमन बींग्स पे ट्राई करेंगे तो कौन करेगा। मेरे को तो एक ही लॉजिकल सिनेरियो लगता है उन लोगों का जो बेचारों को कोई मतलब केयर नहीं मिल रही, मतलब इन द सेंस कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कोरोना वायरस से कि अभी कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो उनको बचा सके। दे आर रियली इन बैड शेप, जो रियली इन बैड शेप है, जो बोल रहे हैं बॉस कोई मेडिकेशन नहीं है तो चलो मैं एक्सपेरिमेंटल ले लेता हूं, कुछ तो भला हो सकता है मेरा। वही एक सिनेरियो मुझे लग रहा है लॉजिकल। ठीक है, अब आपने वैक्सीन ले ली है, अब आप टेस्ट करेंगे। आई होप आप टेस्ट करें उन्हीं लोगों पे जो उस सिचुएशन पे है जिनका भलाई हो सकता है और बुरा नहीं हो सकता। अगर गरीब लोग जाते हैं कि आपको पैसा दिया जाएगा, आप ये टेस्टिंग करी जाएगी, तो वो भी एथिकली गलत ही है कि आप इंसान पे ट्राई करें। मगर मुझे ये पता नहीं है वैक्सीन का टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, मैं क्लियर कहूँगा। अगर आपको पता है तो बताइए कि किस तरीके से वैक्सीन टेस्ट होती है, कौन लोग जाते हैं टेस्टिंग के लिए, क्या आप जाएंगे टेस्टिंग के लिए। तो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और बट जो भी है इंडिया का जेस्चर अच्छा है अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए। आई होप कि इंडिया किसी भी तरीके से ये टेस्ट कर पाए पहले कि वाकई ही सही है। कोई भी चीज़ जो है लाइफ में 100% आप गारंटी नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे ऐसा है जी 100% अगर ये चलेगी तो बहुत मुश्किल, 100% तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है पता करने की। आपने जितने भी लोगों को दी, आप गारंटी कर रहे हैं कि 100% तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं कहूँगा कि 95% भी वर्क कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे यूएस में देखिए कितनी सारी एड्स आती हैं मेडिकेशन की कि ये मेडिकेशन है जी आपको हेल्प करेगी, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ उनको बताना पड़ता है साइड इफेक्ट क्या है। तो जब साइड इफेक्ट शुरू होते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट होती है, आपका लंग्स मर जाएंगे, आपकी किडनी मर जाएगी, आपकी आंखें में अंधे हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, ये वो बंदा सोचता है भाई गॉड इसकी साइड इफेक्ट कितने हैं। तो आपको क्या लगता है वो अपनी खुशी से बोलते हैं? नहीं, मतलब खुशी से नहीं बोलते, बट गवर्नमेंट जो है लॉ उनको फोर्स करता है कि अगर आपको ये मेडिकेशन लानी है आपको सारे साइड इफेक्ट बताने पड़ेंगे, और साइड इफेक्ट बहुत बड़ी लिस्ट होती है। और उस वक्त जो है वो बहुत ही प्यारा सा गाना लेके आएंगे, हाथ लोग जोड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, और उतनी अच्छी सेटिंग में जल्दी सारे साइड इफेक्ट बोल देंगे जिससे पता ना चले। बट अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो बोलेगा क्या इसका एक साइड इफेक्ट है, क्या मर भी सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, आपकी लंग्स भी मर सकते हैं, आपकी किडनी मर सकती है, आपको ये हो सकता है वो। सब लोग बोलेगा भाई साहब माफ करो इस मेडिकेशन को मैं नहीं लूंगा रेगुलर, और ऊपर से महंगी कितनी महंगी है। तो अल्टीमेटली वही लोग वो मेडिकेशन लेते हैं जिनका कोई होप नहीं है बचने का, जो कहते हैं सारी हमने कन्वेंशनल मेडिकेशन यूज कर ली, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मरना है चलो यही ले लेते हैं, हो सकता है इससे कुछ हो जाए। तो दैट इज हाउ इट इज। सो मुझे नहीं पता ज्यादा वैक्सीन की ट्रायल कैसे होती है, लोग कैसे ट्रायल करते हैं पहले, और अगर जो है कोई इंसान बाई चांस बाई गॉड चले जाए ट्रायल के लिए और मर जाए फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। बट आई होप कि आप लोग भी सोचिए क्या होता है, एंड आई होप कि इसका कोई बेनिफिट हो। आई होप कि बट अगर इंडिया ने बोल दिया कि ये वैक्सीन परफेक्ट है तब डेफिनेटली बहुत फायदा होगा रशिया का, और कंट्रीज भी कहेंगी कि इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और अगर इंडिया ने ओके दे दिया तो वेरी लाइकली इट इज अ गुड थिंग। अब मुझे नहीं पता ये ओके कैसे मिलता है, ये जो लोग बायोलॉजी के सेक्टर में हैं, जो लोग वैक्सीन में, वही बता सकते हैं। बट अगर इंडिया किसी अच्छे तरीके से सर्टिफाई कर सकती है इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि इंडिया ने अपनी स्टैंप लगा दी है ओके की वैक्सीन में। और इंडिया को जरूरत भी है वैक्सीन, जिस हिसाब से 1 लाख इन्फेक्शन पर डे हो रहे हैं, अगर किसी तरीके से हमें वैक्सीन मिल जाती है जो अच्छी है और उसको इंडिया सर्टिफाई कर सकता है, इट विल बी बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। यस फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना और और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में जो लिखा था आपका जो गेस्ट था
टोटली दोनों, हस्बैंड का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अब आपका भी पढ़ के पता चलेगा क्या क्या लिखा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।